स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी दो दर्जी मसवाकों का नजरिया। फर्स्ट चैप्टर हमारे पास था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी कि दो दर्जी मसवाक। सेकंड हमारे पास थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि दो दर्जी मसवाकों का नजरिया। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने इसको चैप्टर नंबर 1 में इसको फाइंड किया था कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारे पास क्या बनता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला बनता है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी थी, ax² + bx + c = 0। हमने जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया था तो हमारे पास क्या फाइंड हुआ था, क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास पॉजिटिव में भी है और नेगेटिव में भी है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारे पास इसके टू रूट्स हैं, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। x = -b प्लस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। x = -b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसके हमारे पास टू रूट्स हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव में है और एक हमारे पास नेगेटिव में है। ये हमारे पास पूरे चैप्टर में यूज होगा, पॉजिटिव में भी यूज हो सकता है और नेगेटिव में भी यूज हो सकता है। जो बेसिक चीज है इस चैप्टर में वो हमारे पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, फर्क करना, किसी चीज का फर्क मालूम करना। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डिस्क = b स्क्वायर माइनस 4ac। इसको आगे हम प्रूफ भी करेंगे हमारे पास कैसे आएगा, डिस्क = b स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले हम इसके एग्जांपल ले लेते हैं डिस्क को फाइंड करने की। हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन है 2x² + 3x + 1 = 0। हमने क्या फाइंड करना है, हमने डिस्क फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि हमारे पास a की, b की एंड c की तीनों वैल्यूज होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे इनकी पहली वैल्यू सेपरेट कर देते हैं। a = 2, b = 3, c = 1। जैसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं वक्त वैल्यूज को सेपरेट कर लेते थे, इसी तरह हमने डिस्क फाइंड करने के लिए भी वैल्यूज को सेपरेट कर लिया है। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने इसका डिस्क फाइंड करना है। डिस्क = b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर, b की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3 स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूले का, a की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2 एंड c की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। b स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूले का, 2 a की वैल्यू, c 1 की वैल्यू। 3 3 दा 9। जब हम 3 की स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 माइनस 4 2 दा 8, 8 1 दा 8। 9 माइनस 8, जब 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमारे पास डिस्क फाइंड हो गया किसका, 2x² + 3x + 1 = 0। नेक्स्ट हमारे पास है नेचर ऑफ टाइप्स। नेचर ऑफ टाइप्स में हमारे पास सबसे पहले है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 यानी कि इसका क्या मतलब है कि 0 से बड़ी वैल्यूज आएंगी और किसमें होंगे, क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। इसकी हमारे पास फर्स्ट जो टाइप है वो क्या है, देन रूट्स आर रेशनल, रियल एंड अनइक्वल। यानी कि जो हमारे पास इसके रूट्स होंगे वो रेशनल भी होंगे, रियल नंबर भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे। सबसे पहले हम इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। 7x² + 8x + 1 = 0। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी डिस्क फाइंड कर लेंगे। a = 7, b = 8, c = 1। डिस्क फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, b स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह b की वैल्यू 8 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह a की वैल्यू 7, c की जगह c की वैल्यू यानी कि 1। जब हम 8 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 8 64 माइनस 4 7 28। 28 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा 28। यानी कि इसका हमारे पास 64 में से 28 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 36। इसकी डिस्क हमारे पास क्या होगी 36, यानी कि इसका फर्क जो हमने मालूम किया है वो क्या है 36। आगे उन्होंने क्या कहा है, देन रूट्स आर रेशनल, रियल एंड अनइक्वल। ये हमारे पास जो इसकी फर्स्ट टाइप है ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर भी होगा। यहाँ पे हमारे पास 36 आ गया तो इसका परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास क्या बन रहा है 6 स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट करके हम इसकी चेकिंग कर लेंगे कि ये हमारे पास ठीक आया या नहीं आया, कि इसके रूट्स हमारे पास रेशनल यानी कि रियल एंड अनइक्वल है कि नहीं है। जो हमारे पास इसकी फर्स्ट टाइप है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ये हमारे पास पॉजिटिव में होगा, ग्रेटर देन 0 से होगा और ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर भी होगा। इसके हम चेकिंग कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हुए। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a।
यहाँ पे माइनस एज इट इज आ गया फॉर्मूले का, b की वैल्यू हमारे पास क्या थी 8, हमने 8 लिख लिया, प्लस माइनस एज इट इज बी स्केयर माइनस 4ac अंडर स्केयर रूट है। तो जब हमने इसका डिस्क फाइंड किया था बी स्केयर माइनस 4ac तो हमारे पास इसका क्या आंसर आया था 6 स्केयर। यहाँ पे हमने बी स्केयर माइनस 4ac की जगह क्या लिख लिया 6 स्केयर डिवाइडेड बाई 2, और हमारे पास a की वैल्यू क्या थी 7, तो हमने a की जगह क्या लिख दिया 7 लिख दिया। x इज इक्वल टू माइनस स्केयर, स्केयर से कैंसिल हो गया, प्लस माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 6 डिवाइडेड बाई 14। अब यहाँ पे हमारे पास फिर क्या है, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो हम क्या करेंगे इसको एक बार पॉजिटिव में सोल्व कर लेंगे और एक बार नेगेटिव में सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले इसको पॉजिटिव में सोल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 14, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का 8 में से 6 हमने सब्ट्रैक्ट किए, हमारे पास 2 आ गया और 14 एज इट इज, 2 1 द 2 2 7 द 14, x इज इक्वल टू माइनस 1/7। अब पहले हमने इसको पॉजिटिव में किया, अब हम इसको किस में करते हैं नेगेटिव में। माइनस 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 14, माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का 8 में 6 ऐड करेंगे 14 डिवाइडेड बाई 14, 14 से कैंसिल हो गया, माइनस 1। इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस 1/7 एंड माइनस 1। अब जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास रेशनल भी हैं, रियल नंबर भी हैं और नॉन इक्वल भी हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस 1/7 है और यहाँ पे क्या है माइनस 1 है, ये हमारे पास अनइक्वल है, ये दोनों आंसर हमारे पास इक्वल नहीं है। तो इसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्लियर हो गई है, देन रूट्स आर रेशनल, रियल एंड अनइक्वल। सेकंड टाइप हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जो हमारे पास फर्स्ट टाइप थी इसमें क्या था परफेक्ट स्क्वायर था, लेकिन हमारे पास जो इसकी टाइप थी वो सेम थी b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड पॉजिटिव में होगा। लेकिन जो हमारे पास इसकी सेकंड टाइप है वो क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 ऐसे ही है, लेकिन जो हमारे पास फर्स्ट वाली थी वो परफेक्ट स्क्वायर थी, लेकिन जो सेकंड वाली वो हमारे पास क्या है बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। इसका एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, रूट्स आर इरेशनल, रियल एंड इक्वल। फर्स्ट टाइप की तरह इसके रूट्स भी इरेशनल होंगे, रियल यानी के होंगे और अनइक्वल होंगे, लेकिन वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। थर्ड टाइप है इसकी हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। पहले वाली जो हमारे पास टू टाइप थी वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 था, लेकिन ये इसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। और इसकी हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, रूट्स आर रेशनल, रियल एंड इक्वल। जो हमारे पास फर्स्ट वाली टू थी वो हमारे पास दोनों अनइक्वल थी, लेकिन जो हमारे पास थर्ड वाली है वो हमारे पास इज इक्वल टू 0 है और हमारे पास क्या है वो इक्वल स्टेटमेंट होगी, इसके रूट्स हमारे पास क्या होंगे इक्वल होंगे। जो लास्ट हमारे पास की टाइप है फोर्थ टाइप है वो हमारे पास क्या होगी b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। लेस देन 0 तो क्या मतलब होगा कि इसके हमारे पास जो भी आएंगे वैल्यूज आएंगी वो किसमें आएंगी नेगेटिव में आएंगी, अंडर रूट जैसे -1 -2 -3 स्क्वायर रूट में इसकी वैल्यूज आएंगी और उसके साथ क्या लगा होगा नेगेटिव का साइन होगा, रूट्स आर इमेजिनरी, यानी कि जो हमारे पास स्क्वायर रूट में होगा उसके साथ माइनस का साइन होगा तो हमारे पास क्या होंगे उसके रूट हमारे पास क्या होंगे इमेजिनरी होंगे। तो इसके हमारे पास टोटल 4 टाइप्स थी। जो हमारे पास फर्स्ट थी वो इक्वल थी, ग्रेटर देन भी थी और उनके साथ पॉजिटिव का साइन होना था। जो हमारे पास सेकंड वाली है उसमें हमारे पास वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है टाइप 1 की तरह, लेकिन वो हमारे पास अनइक्वल है। जो हमारे पास सेकंड वाली है वो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास फर्स्ट वाली टाइप थी वो परफेक्ट स्क्वायर थी, लेकिन जो सेकंड वाली टाइप है वो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइप की तरह वो भी रियल नंबर एंड अनइक्वल है। थर्ड टाइप हमारे पास इज इक्वल टू 0 आ गई है, इसके रूट्स रेशनल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, लेकिन जब तक हमने जो पहले टू टाइप्स की हैं उनके दोनों जो रूट्स हैं वो इक्वल नहीं थे। थर्ड वाली के जो रूट्स हैं वो हमारे पास क्या होंगे इक्वल होंगे। और फोर्थ वाली जो टाइप है वो हमारे पास है b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। लेस देन 0 यानी कि इसका हमारे पास जो भी आंसर आएगा स्क्वायर रूट -1 स्क्वायर रूट -2 लेस देन 0 आएगा, वो हमारे पास कौन से होंगे रूट्स आर इमेजिनरी। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है जो कि हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमें इसको क्या फाइंड करना है, हमें इसका डिस्क फाइंड करना है। सबसे पहले हम इनकी वैल्यू सेपरेट कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू -1। हमने क्या करना है इसका डिस्क फाइंड करना है। b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या था b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3,
होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू -1। 3 3 द 9 माइनस माइनस प्लस 4 2 द 8। जब हम 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अगेन क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 9 को जब हम 8 में ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका क्या आंसर आ जाएगा, 17। ये हमारे पास क्या है, इसका डिस्क है। अगर उन्होंने आप लोगों को सिर्फ इसका डिस्क फाइंड करने के लिए कहा है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसका डिस्क फाइंड करेंगे, हम इसको चेकिंग नहीं करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हुए। लेकिन अगर वो कहें कि इसकी चेकिंग भी करनी है, इसकी तस्दीक भी करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसका डिस्क फाइंड करने के बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में इसकी वैल्यू पुट करके इसकी चेकिंग भी करेंगे कि हमारे पास इक्वल है कि अनइक्वल है, इसकी हमारे पास रूट्स की कौन सी टाइप है, नेचर कौन सी टाइप है जो हमारे पास यहाँ पे आ रही है। इसी पार्ट की हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो कि हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमने इसका भी क्या फाइंड करना है, हमने इसका भी डिस्क फाइंड करना है। इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर की हमारे पास b की वैल्यू क्या है, उनकी वैल्यू से हम लोग लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू क्या है, -7 होल स्क्वायर -4 फॉर्मूले का, a की वैल्यू 4 एंड c की वैल्यू -2। माइनस जब हम माइनस का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। जब हम 7 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 49। यानी कि -7 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 49 माइनस माइनस प्लस 4 4 द 16। 16 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 32। 32 को जब हम 49 में ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 81। तो इसका डिस्क हमारे पास क्या है, 81। इन्होंने हमें सिर्फ डिस्क फाइंड करने के लिए कहा था तो हमने सिर्फ इसका डिस्क फाइंड किया है, इसकी हम चेकिंग नहीं करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 का हमने फर्स्ट और फोर्थ पार्ट सॉल्व किया है, लेकिन जो इसका सेकंड और थर्ड पार्ट है वो भी सेम एज इट इज है। तो हम क्या करें, आप लोग क्या कर सकते हैं, घर में इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, find the nature of the roots of the following given quadratic equations, verify the result by solving the equations। उन्होंने क्या कहा कि हमने इसको नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करनी है और इसका हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। हमने इसका डिस्क फाइंड करना है, देन हम इसकी क्या करेंगे, चेकिंग करेंगे, जिस तरह हमने इसकी फर्स्ट टाइप में किया था। यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -23, c इज इक्वल टू 120। सबसे पहले हम लोग डिस्क फाइंड कर लेते हैं। डिस्क इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू हमारे पास -23 स्क्वायर -4 फॉर्मूले का, a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 120। जब हम -23 का स्क्वायर लेंगे माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, और जब हम 23 का स्क्वायर लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 529 माइनस 120 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 480। प्लस माइनस माइनस साइन हमारे पास बड़े अमाउंट के साथ कौन सा है, पॉजिटिव का है। 529 में से जब हम 480 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 49। अब 49 यहाँ पे किसका स्क्वायर बन रहा है, 7 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसकी उन्होंने हमें चेकिंग करने के लिए कहा तो हम क्या करेंगे, इसकी चेकिंग कर लेते हैं। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करके, रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल। जो हमारे पास इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट थी, फर्स्ट टाइप थी, वो हमारे पास क्या थी, रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर तो आ गया, यानी कि ये हमारे पास इसकी फर्स्ट वाली टाइप है, रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल। तो हम क्या करें, इसकी चेकिंग कर लेते हैं। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में इनकी वैल्यूज पुट कर दी है, माइनस एज इट इज आ गया। b की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -23 प्लस माइनस हमारे पास यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू क्या आई थी, 7 स्क्वायर, जो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर था, डिवाइडेड बाय 2 फॉर्मूले का, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1। यहाँ पे हमारे पास 7 स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस 23 एज इट इज, प्लस माइनस स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, और 7 आ गया डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे हमारे पास प्लस भी है और माइनस भी है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार पॉजिटिव में सोल्व कर लेते हैं और एक बार
नेगेटिव में। सबसे पहले इसको हम पॉजिटिव में सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 23 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू 23 में जब हम 7 ऐड करेंगे हमारे पास 30 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 दा 2, 2 1 दा 2, 2 5 दा 10, x इज इक्वल टू 15। इसी तरह हम इसको नेगेटिव में सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 23 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू जब हम 23 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 दा 2, 2 8 दा 16, x इज इक्वल टू 8। एक हमारे पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू 15 और एक हमारे पास क्या आ गया 8। तो ये हमारे पास क्या है, दोनों अनइक्वल है, दोनों के आंसर इक्वल नहीं आए। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो इसकी टाइप थी वो क्लियर हो गई है। जो हमारे पास थी रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल, इसका सोल्यूशन सेट है 15 एंड 8। इसी क्वेश्चन का हमारे पास थर्ड पार्ट है 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका भी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल टू 24 माइनस 24, c इज इक्वल टू 9। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे इसका। दिस इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस 24 स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूले का, a की वैल्यू 16 एंड c की वैल्यू 9। जब हम माइनस माइनस को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब 24 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 576 माइनस 4 को जब हम 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 6 दा 24, 4 1 दा 4। जब हम 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 64। मल्टीप्लाई इसको हम किसके साथ करेंगे 9 के साथ। जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 576 एज इट इज, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी हमारे पास क्या आ जाएगा 576। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपस में कैंसिल हो रहे हैं, इज इक्वल टू 0। रूट्स आर रेशनल रियल एंड इक्वल। हमारे पास यहाँ पे जो थर्ड वाली स्टेटमेंट थी, थर्ड वाली इसकी टाइप थी वो क्या थी, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास इसकी कौन सी टाइप है, रूट्स आर रेशनल एंड इक्वल। इसकी भी हम लोग चेकिंग कर लेते हैं पहले वाले क्वेश्चन की तरह। चेकिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। माइनस एज इट इज, b की वैल्यू हमारे पास क्या थी माइनस 24 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हमारे पास क्या है, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 डिवाइडेड बाई 2 और a की वैल्यू हमारे पास क्या थी 16। माइनस माइनस प्लस 24 एज इट इज प्लस माइनस, जब हम 0 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 32। अगर हम 24 को प्लस माइनस करते हैं तो भी हमारे पास क्या आएगा 24 और 32 ही आएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 24 डिवाइडेड बाई 32, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, 2 6 दा 12, 4 3 दा 12, 4 4 दा 16, 3/4। इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है 3/4 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है k स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 इंटू k प्लस 1 इंटू x प्लस 4 इज परफेक्ट स्क्वायर। इस क्वेश्चन को उन्होंने खुद ही बता दिया कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही पार्ट है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले a की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है k स्क्वायर, ये हमारे पास a की वैल्यू हो गई। b इज इक्वल टू 2 k प्लस 1 हमारे पास b की वैल्यू होगी क्योंकि ये हमारे पास x का कोएफिशिएंट है। c इज इक्वल टू 4। a b एंड c की वैल्यू हमने क्या किया सेपरेटेड कर ली है। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका डिस्क फाइंड करते हैं। हम किसी भी चीज़ का डिस्क फाइंड करना और किसी भी चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसका डिस्क किसके इक्वल होता है
इज इक्वल टू 0 के, क्योंकि यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका डिस किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। b की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, k स्क्वायर, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 2 स्क्वायर k प्लस 1 होल स्क्वायर। हमने क्या किया, इन दोनों को अलग-अलग कर लिया, माइनस 4 4 16 को जब हम k स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 टू द 4, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला ओपन हो रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, k स्क्वायर प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का k एंड 1 माइनस 16 k स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 0 फॉर k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 16 k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 को हम अदरवाइज सारी अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को k स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 4k स्क्वायर प्लस 4 1 द 4 प्लस 2 4 द 8k माइनस 16 k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर एंड माइनस 16k स्क्वायर, अगर हम इनको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 12k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बड़ी अमाउंट तक हमारे पास नेगेटिव का साइन है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जब हम इन दोनों को नेगेटिव करेंगे तो हमारे पास माइनस 12k स्क्वायर प्लस 8k एज इट इज प्लस 4 एज इट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे, माइनस 4 हमने कॉमन ले लिए। जब हम माइनस 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो अंदर वाले साइन है वो चेंज हो जाएंगे। 4 3 द 12k स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, अंदर माइनस प्लस का साइन था, जब हम बाहर माइनस का तो मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास माइनस का साइन हो जाएगा। 4 टू द 8k प्लस, यहाँ पे हमारे पास प्लस था लेकिन बाहर माइनस है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। 4 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 0। 3k स्क्वायर माइनस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एज इट इज आ गया। हमें क्या करना है, माइनस 2 के फैक्टर्स बनाने हैं। माइनस 2 के यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1। जब हम 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अगेन हमारे पास 3 आ जाएगा। जब हम 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3k स्क्वायर एज इट इज माइनस 3 को k के साथ मल्टीप्लाई किया 3k माइनस माइनस प्लस 1 को k के साथ मल्टीप्लाई किया k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3k कॉमन आ गया, k माइनस 1, यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आ गया, प्लस 1 कॉमन आ गया, क्योंकि जहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 कॉमन आ जाता है। k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। k माइनस 1 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को किसके इक्वल कर लेंगे, 0 के। k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू 1, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव का था, इक्वल के दूसरा टर्म किसमें हो गया, पॉजिटिव में। 3k इज इक्वल टू पॉजिटिव का, इधर आके नेगेटिव का। k इज इक्वल टू माइनस 1/3। यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल के दूसरे टर्म क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका रिजल्ट इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 1/3, और यही हमारे पास क्वेश्चन का आंसर है। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास 2k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज हैं हम सबसे पहले इनको सेपरेट कर लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, एक्स के का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 2k प्लस 1, एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 3k, जो हमारे पास b की वैल्यू होगी, और c के बाद हमारे पास जो वैल्यू थी वो कांस्टेंट होती है, इसके साथ हमारे पास कोई भी कोफिशिएंट कोई भी वैल्यू नहीं होती k की या x की। यहाँ पे हमारे पास a इज इक्वल टू 2k प्लस 1, b इज इक्वल टू 3k, c इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्क इज इक्वल टू 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 0। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है।
बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी 3k, 3k स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूले का, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2k प्लस 1 इंटू सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 इज इक्वल टू 0। जब हम 3k का स्क्वायर लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 9k स्क्वायर माइनस 4 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 12, 2k प्लस 1 एज इट इज इक्वल टू 0, 9k स्क्वायर एज इट इज माइनस 12 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24k प्लस 12 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने पहले ये देखना है कि हमारे पास कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। हमने हमेशा एक बात याद रखनी है कि हमारे पास कोई चीज़ कॉमन आ रही होगी तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, हमने 3 कॉमन ले लिया, 3k स्क्वायर 3 3 दा 9 माइनस 3 8 दा 24 k प्लस 3 4 दा 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा था इक्वल टू दूसरे पे जाके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 0 को हम जिस मर्जी वैल्यू के साथ डिवाइड कर ले मल्टीप्लाई कर ले हमारे पास उसका आंसर 0 ही आता है। 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसके हम फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर लेते हैं। हमें ऐसी 2 वैल्यूज चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 12 आए और प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या आए 8 आए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 ऐसे फैक्टर्स लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास 6 है एंड 2 है। 6 में जब हम 2 ऐड करेंगे हमारे पास 8 आ जाएगा, जब हम 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 12 आ जाएगा। 3k स्क्वायर एज इट इज माइनस 6 को जब k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6k, बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। 2 को जब हम k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास क्या एक यहाँ पे ये वाला फैक्टर है और एक ये वाला फैक्टर है। 3k स्क्वायर माइनस 6k में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास 3k कॉमन आ गया, k माइनस 2 कॉमन आ गया, k माइनस 2 बाहर माइनस है अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास 2 फैक्टर्स बन गए k माइनस 2 एंड 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे इन दोनों को इक्वल 0 के करके इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव का 2 था, इक्वल की दूसरे पे लेके जाएंगे किसमें हो जाएगा पॉजिटिव के 2 में। 3k यहाँ पे एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू नेगेटिव का 2 है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 2। हमें सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए k की वैल्यू। यहाँ पे 3 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इसका सोल्यूशन सेट है हमारे पास 2 एंड 2/3, यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट सेम क्वेश्चन पार्ट 1 की तरह है क्वेश्चन नंबर 4 के। नेक्स्ट हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं जो कि हमारे पास है 3k प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू k प्लस 1 x प्लस 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज सेपरेट कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 3k प्लस 2, b इज इक्वल टू माइनस 5k प्लस 1, c इज इक्वल टू 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पार्ट 1 की तरह डिस्क इज इक्वल टू 0, t स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस 5k प्लस 1 माइनस 5k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूले का। a की वैल्यू हमारे पास क्या थी 3k प्लस 2 एंड c की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस 5 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 का 25। यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर वाला फॉर्मूला ओपन हो रहा है। a की वैल्यू हमारे पास क्या थी k यानी कि k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, 2 फॉर्मूले का जब k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 2k माइनस 4। अब हम क्या करेंगे इन अंदर वाले अमाउंट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3k को जब हमने 2k से मल्टीप्लाई किया 6k स्क्वायर प्लस 3k को जब हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 9k प्लस 2 को जब हमने 2k के साथ मल्टीप्लाई किया 4k प्लस 3 को जब हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 इज इक्वल टू 0। 25 को हम अंदर वाले अमाउंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25k स्क्वायर प्लस 25 प्लस 25 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 50k माइनस, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया माइनस आ गया। 4 6 24k स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 को जब हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 36k
प्लस माइनस माइनस 4 4 द 16k प्लस माइनस माइनस 4 6 द 24 इज इक्वल टू 0। अब हम जो स्क्वायर वाली वैल्यूज हैं उनको एक साइड पे कर लेते हैं, जो k वाली वैल्यूज हैं उनको एक साइड पे कर लेते हैं, जो k के बगैर वाली वैल्यूज हैं उनको एक साइड पे कर लेते हैं। 25k स्क्वायर माइनस 24k स्क्वायर प्लस 50k माइनस 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 प्लस साइन बड़ी वैल्यू का 36 में जब हम 16 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 52k प्लस 25 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस माइनस 25 में से जब हम 24 माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा k स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का 52 में से जब हम 50 माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 2k प्लस माइनस माइनस 25 में से 24 माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो हम क्या करेंगे इसका फॉर्मूला बंद कर देंगे। फॉर्मूला कैसे बंद करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस प्लस b स्क्वायर क्या है k स्क्वायर माइनस 2 a की वैल्यू b की वैल्यू प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। k प्लस माइनस माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला बंद हो गया। ये हमने जो फॉर्मूला बंद किया है उसकी वैल्यू k माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर अब स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। 0 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अगेन 0 आ जाएगा। k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव का मान है और यहाँ पे आगे इसमें हो जाएगा पॉजिटिव का मान है। हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है k इज इक्वल टू 1। अगर हमारे पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें फैक्टराइजेशन नहीं हो रही हो तो हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।